अभिव्यक्ति माध्यम अध्याय 3 और 4 मैंने इसी में आपको करा दिए हैं। इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और एक अध्याय आपको दिया गया है कैसे बनती है कविता, तो उसके भी आपको मैं सारा लिखवा देती हूँ और समझा देती हूँ आज के इस वीडियो में। तो ध्यान से वीडियो सुनिएगा। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो जनसंचार के माध्यम और जनसंचार से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए जनसंचार क्या है। अधिक संख्य लोगों को एक साथ एक ही वक्त में संचार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जनसंचार कहते हैं। जब कोई एक आदमी बहुत सारे लोगों को एक साथ एक समय में सूचना देता है, जैसे न्यूज़ देता है, उसे हम जनसंचार मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके माध्यम है अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि। इसके द्वारा जो भी संदेश हमें प्राप्त होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, इसे हम जनसंचार कहते हैं। प्रिंट माध्यम क्या है? किसी भी सूचना या संदेश को लिखित माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में प्रिंट माध्यम का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रिंट मीडिया के माध्यम समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। इसके माध्यम क्या है? समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इसके माध्यम है। प्रिंट होकर के जब भी कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है उसे प्रिंट माध्यम कहा जाता है। रेडियो समाचार क्या है? रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है, सुनने वाला माध्यम। रेडियो के समाचार जो होते हैं उसकी संरचना अखबारों या टीवी की तरह ही उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड शैली में की जाती है, इसी पर आधारित होती है। रेडियो के लिए जो समाचार लेखन की कुछ बुनियादी बातें हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है। साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होती है। इसमें डेट लाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर होते हैं। ये कौन सी डेट में तैयार किया गया है और इसके क्या संदर्भ है। संक्षिप्ताक्षर यानी कि छोटा सा ही सही लेकिन न्यूज़ तैयार किया जाता है, ये इसकी बुनियादी बातें हैं। टीवी खबरों के विभिन्न चरण, टीवी में भी यह सूचनाएं विभिन्न चरणों में होते हुए दर्शकों के पास पहुंचती है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। इन्हीं सभी चरणों से होकर टीवी की जो न्यूज़ आप तक पहुंचती है वो सभी इन चरणों से गुजर कर पहुँचती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इनसे अधिक ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट से क्या समझते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता। इंटरनेट ने तो रिसर्च या शोध का काम बहुत आसान कर दिया है। इंटरनेट एक टूल यानी कि औजार है जिसे आप सूचनाएं, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है? वो एक प्रकार का टूल है या औजार है जिसे हम सूचना के लिए, मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए, व्यक्तिगत जानकारी के लिए, सार्वजनिक संवाद के लिए प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। आजकल न्यूज़ आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, इसे इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। जनसंचार के माध्यमों की खूबी और खामी आपको बतानी है। खूबी है प्रिंट माध्यम, पढ़ने व सोचने का अवसर मिल जाता है। लिखित भाषा का इसमें विस्तार होता है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और लिखित भाषा आपको इसमें मिलती है। रेडियो सबसे सस्ता माध्यम है, अनपढ़ और पढ़े लिखे सभी इसे सुन सकते हैं, ये खूबियाँ हैं। टीवी तस्वीरों से जीवंतता का आभास होता है, सब कुछ लाइव आपके सामने में होता है, ऐसा लगता है। लाइव प्रोग्राम भी देख सकते हैं आप चाहे तो, और हर तरह के लोग इस कार्यक्रम को देख व सुन सकते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़े लिखे हो। खामियां क्या है? प्रिंट, अनपढ़ के लिए प्रिंट माध्यम किसी भी काम के नहीं होते हैं, लेकिन अनपढ़ प्रिंट माध्यम को नहीं पढ़ सकते हैं। तुरंत घटी घटनाओं जो भी तुरंत घटनाएं घटती हैं उसे संचालित नहीं किया जा सकता, वो एक दिन के बाद ही आपको मिलेगी। रेडियो अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुने जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बोरिंग हो जाते हैं और कार्यक्रमों की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है रेडियो में, ये इसकी खामी है। टीवी दृश्य व श्रव्य में संतुलन बनाना सच में बहुत मुश्किल होता है। लिपसिंग और जो टेलीकास्ट हो रहा है वो बहुत मुश्किल काम होता है, एक साथ उसका संतुलन बनाना। भाषा का विस्तार बहुत कम हो जाता है और समय की बहुत सीमा होती है, इसमें कि आधे घंटे का ही प्रोग्राम है, इतनी ही देर में देखना। इंटरनेट की जो खामी है वो ये है कि आप खुद को अपडेट करने की बहुत लत लग जाती है। लोग अपने आप को हमेशा अपडेट करके रखना चाहते हैं, इसके बहुत बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। लोग अन्य कार्यों से बिल्कुल कटते जा रहे हैं, वो ज़्यादातर समय इंटरनेट में बिताते हैं और इसमें कोई समय सीमा नहीं है, वो रात को दिन को जाग करके भी इसमें समय बिताते रहते हैं। इंटरनेट की खूबियाँ, सूचनाओं का विस्तृत भंडार मिलता है, दृश्य व प्रिंट दोनों माध्यम का फ़ायदा मिलता है। चैटिंग का बहुत सस्ता साधन है ये।
देखिए, इंटरनेट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है कि आपको सूचनाएं मिल जाती हैं, बहुत विस्तृत भंडार मिलता है इसका। दृश्य है व प्रिंट दोनों माध्यम का फ़ायदा आपको इसमें मिल जाता है और ये चैटिंग करने का बहुत सस्ता स्रोत है। इसके बाद पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं? अखबार अथवा अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो चाहे वो अखबार हो या फिर कोई भी अन्य मैगज़ीन हो, ये लेखन का काम करते हैं और ये कोई भी सूचना को पाठकों तक, पढ़ने वालों तक या दर्शकों तक कैसे पहुंचाते हैं? लिख करके पहुंचाते हैं और लिख करके जो सूचनाएं पहुंचाई जाती है लेखन क्रिया में, उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। ये पत्रकार के प्रकार है और ये पत्रकारीय लेखन, ये दोनों मिक्स मत करिएगा, अलग है। समाचार कैसे लिखा जाता है? तो समाचार लेखन की बहुत विशेष शैली होती है जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। किसी भी घटना के महत्वपूर्ण तथ्य पहले पैराग्राफ में, फिर उससे कम पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी, समापन, इस तरह से समाचार को लिखा जाता है। समाचार लेखन का 6 ककार होते हैं। किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, तभी आप समाचार लिख सकते हैं। क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे और किसके, इन्हें 6 ककार कहा जाता है। समाचार के मुखड़े पहले 4 ककार में लिखे जाते हैं और उसके बाद जो बॉडी है और समापन है वो बाकी के 2 ककार में लिखे जाते हैं। फीचर से क्या समझते हैं आप? समाचारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के पत्रकारीय लेखन होते हैं जिसमें फीचर प्रमुख है। फीचर लेखन की शैली बहुत कथात्मक यानी कहानी के रूप में होती है। फीचर हल्के फुल्के विषय से लेकर गंभीर विषय पर भी लिखे जा सकते हैं। एक अच्छे या रोचक फीचर के साथ फ़ोटो या रेखांकन या ग्राफिक्स आदि भी होता है, ये ज़रूरी होता है, ये कहानी के रूप में लिखा जाता है। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखते हैं? विशेष रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी भी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। विशेष रिपोर्ट का मतलब ही है गहरी छानबीन, ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, बार बार उनकी जानकारी जो है वो हासिल की जाती है, सही है यानी। उसके बाद उनके परिणाम को, प्रभाव को और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार हैं: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है कि फ़ीचर कैसे लिखते हैं। तो फ़ीचर लिखने के लिए मैंने आपको समझाया नहीं, इसलिए मैंने ये प्रश्न छोड़ दिया है और ये इतना अनिवार्य नहीं है, मैं इसे कट कर दे रही हूँ। फिर भी आपको ये कैसे लिखा जाता है वो तरीका ज़रूर बता देती हूँ। इसका कोई निश्चित फार्मूला या ढांचा नहीं होता, या कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहानी के रूप में होता है। प्रत्येक फीचर लेखन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, परंतु इसका एक आरंभ होता है, एक मध्य और एक अंत होता है, ठीक है। आरंभ आकर्षक मतलब बहुत अच्छा लगना चाहिए, कहानी के रूप से होना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसका प्रारंभ किसी ऐसी घटना से शुरू कीजिए जो बहुत रोचक हो, जिसने उनके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दी हो, और उसके बाद फीचर उसके जीवन के संघर्ष की ओर मोड़ा जा सकता है। तो शुरुआत जो होती है कहानी के रूप से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई कहानी के रूप से जब आप फीचर लेखन शुरुआत कर रहे हैं तो वो काफ़ी आकर्षक होना चाहिए। इसके बाद आते हैं कैसे बनती है कविता। तो पहला प्रश्न है, कविता से आप क्या समझते हैं? तो कविता मन में उमड़ने घुमड़ने वाले जो भाव होते हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति को कहा जाता है। इसे ही कहना काव्यात्मक माध्यम है। इसको कहना यानी कि इन विचारों को अभिव्यक्त करना, जिसके लिए आप एक काव्यात्मक माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसे हम कविता कहते हैं। कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण क्या है? कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द को माना जाता है। तो शब्द अच्छे प्रयोग किए जाते हैं कविता लिखने में। प्ले विद द वर्ड्स से आप क्या समझते हैं? प्ले विद द वर्ड्स से यह अभिप्राय है कि कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखे व उनके अर्थ की परतों को खोलना सीखे। मतलब अगर शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे तभी आप किसी भी कविता में उन शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। तो प्ले विद द वर्ड्स यानी शब्दों के साथ खेलें, उनके अर्थों को समझें। कविता के लिए आवश्यक कोई 2 घटक बताइए। कविता के लिए आवश्यक जो प्रमुख 2 घटक है वो है भाषा का सम्यक ज्ञान होना और शब्द विन्यास।
शब्दों को सही प्रकार से आपको लिखना है और भाषा की जो है बहुत अच्छी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को कैसे बाहर लाया जा सकता है? विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति को या ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए और उनकी तह तक जाना सीखना चाहिए। मतलब आप किसी भी विद्यार्थी के अगर रचनात्मक शक्ति को जानना चाहते हैं या बाहर लाना चाहते हैं और भीतरी ऊर्जा को बाहर लाना चाहते हैं तो उन्हें शब्द दीजिए, शब्दों से उन्हें खेलना आना चाहिए, शब्दों को सुंदर से लिखना आना चाहिए, शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए, तभी वो किसी कविता को लिख सकता है। ठीक है, तो ये कविता कैसे बनती है ये अध्याय था पूरा मैंने आपको समझा दिया और उधर अभिव्यक्ति माध्यम का 3 और 4 अध्याय भी आपको समझा दिए। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन सबको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं इसके नोट्स आपको भेज दूँगी और वीडियोज़ को ध्यान से सुनिएगा, एक एक प्रश्न अच्छे से समझिएगा। धन्यवाद।